हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखना है। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, जानेंगे। ध्यान रखना है। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, धन्यवाद प्रभु, शुक्राना आपका। चलिए देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय, क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए। आपको पता है रीडिंग से कैसे कनेक्ट होना है और रीडिंग कैसे काम करेगी आपके लिए। ओके, किसी ने ना किसी ने अभी थोड़ी देर पहले कोई गोल्ड का कुछ पहना है। अभी ये नहीं पता, मेरे को एग्जैक्ट इमेज नहीं आ रही है अभी। मतलब कुछ गोल्ड का या तो पहना है अभी, या वो निकल गया था, गिर गया था और उसको दोबारा पहना है। मतलब जैसे कई बार कोई चीज पहनी हुई होती है और वो गिर जाती है और फिर से उसको उठा के हम फिर से पहन लेते हैं ना। जैसे कुछ हुआ, कुछ कुछ किसी का ये गोल्ड का कुछ आ रहा है सामने, या किसी का गोल्ड। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अभी पहना है गोल्ड अभी। मतलब आज के दिन या फिर रिसेंट में अभी, मतलब 1 डेढ़ घंटे में, 2 घंटे पहले, या कुछ ऐसा। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। देखो, साफ बात है, सीधी बात, मतलब अलग कुछ कहना ही नहीं। मुझे कुछ इससे अलग नहीं बोलना। वेट कर रहे हैं वो आपका, सामने से आप कांटेक्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही कार्ड एक उम्मीद की बात कर रहे हैं, कि एक उम्मीद है आपसे कि आप कांटेक्ट करोगे, आप बात करोगे, आप फिर से पैम्पर करोगे, आप फिर से नखरे उठा लोगे, आप फिर से इस इंसान से सॉरी बोल दोगे। मतलब उन्हें ना इस समय फीलिंग्स हो रही है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया है। आप शायद उनके एफर्ट्स को, उनके इनिशिएट्स को बहुत कम समझ रहे हो और अपने एफर्ट्स को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। तो एक होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और हम चाहें कि वो भी उतना ही प्यार करे। अगर हम किसी के लिए 10% काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए 10% काम करे। अगर हम किसी के लिए 100% कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए 100% काम करे। ये एक इंसान के अंदर ना, ये है ह्यूमन क्वालिटी है ये, कि यार मैंने उसके लिए नहीं किया ना, उसने मेरे लिए कोई काम नहीं किया तो छोड़ यार, कोई हमें क्या फर्क। मैंने उसके लिए 100% काम किया, उसने मेरे लिए 90% क्यों किया, उसने 100 क्यों नहीं किया। ये वो वाली एनर्जी। इनको ये लग रहा है कि आप ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो आप, कि अगर वो 70% कर पा रहे हैं काम तो 70% को एक्सेप्ट करो। 100% क्यों मांग रहे हो आप उस इंसान से, आप उसको चेंज क्यों करना चाह रहे हो। क्योंकि उसे लग रहा है उसने काम किया है इस रिश्ते में, उसे लग रहा है उसने एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते पर, और उसका उतना आउटकम उसको मिल नहीं रहा जितना उसको लग रहा था, जितना उसने विजन किया था, जितना उसकी उम्मीद थी, जितना उसे लग रहा था कि इस इंसान की तरफ से मुझे 100% मिलेगा, चाहे मैं इसको 20% ही क्यों ना अपनी लाइफ में। वो कहते हैं कुछ लोगों को होता है मैं ब्रेड क्रम्बिंग ही कर दूं, पर ये पर्सन मेरे लिए 100% अवेलेबल रहेगा। अब उस इंसान को ना बड़ा टेंशन सी दे रखी है आपने, कि हर बार आप भागते हो, हर बार आप माफी मांग लेते हो, हर बार आप चीजें ठीक कर लेते हो, हर बार आप अप्रोच कर लेते हो। इस बार आप आ नहीं रहे, इस बार आप बात ही नहीं कर रहे, इस बार आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, इस बार आपने तो ठान रखा है कुछ। सी द कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। इस बार आप बच रहे हो पक्का। आप अपने आप को बचा रहे हो। आप भाग रहे हो आगे। कहते हैं ना, मैंने एक बार पहले भी ऐसी रीडिंग की थी, मुझे लगा आप भाग रहे हो, पीछे आपका नजर है, आप अपनी लाइफ में, करियर में, अपनी डेली रूटीन में आगे बढ़ रहे हो। बट फिर भी टैरो देखते हो कि उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब पीछे मुड़ के इसको जरूर देख रहे हो बट इसकी तरफ नहीं भाग रहे हो, भाग आगे ही रहे हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आप अपने लिए रीडिंग देख रहे हो कि एक्चुअल में मेरी इसको कदर समझ में आई है या नहीं आई है।
इसको मेरी वैल्यू आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, इतना अटैचमेंट नहीं है, बट हाँ फिर उसको वो चीज दे रही है, ये इंसान गया कहाँ, ये इंसान आ क्यों नहीं रहा, ये बात क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो बहुत किया। अच्छा इतना ज्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बाद रिश्ता तोड़ कैसे रहा है, टूट कैसे गया रिश्ता, वो बड़ा इसको टेंशन हुई है कि मतलब वो चीजें क्यों नहीं हो रही हैं जो इसने स्ट्रेटजी बनाई, जो इसने प्लान किया, ये वेट कर रहे हैं आपको। मैंने तभी कहा था, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोल देती हूँ, वेट कर रहे हैं। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स भी ना ऐसी हो गई है, मतलब जैसे एक होता है ना बहुत हाई लेवल पर एनर्जी जा रही है या बहुत लो लेवल पर एक ऐसी एनर्जी जो पॉज हो गई है, फीलिंग्स जो है पॉज हो गई है, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। और वो कैसी पॉज हो गई है, इंतजार वाली पॉज हो गई है कि इंतजार कर रहे हैं। सी द 10 ऑफ कप्स कार्ड, इन्हें घबराहट हो रही है, चीजें धीरे धीरे जो एक दुनिया बनी थी वो धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे सिनेरियोज में एंड आ रहा है अपनी लाइफ में। चाहे ये, अगर ये देखो कितने ही खुश दिखा रहे हो, कितना इनको लग रहा हो कि इनकी फैमिली इनको पूछ रही है, कितना ये शो कर रहे हो कि इनको तो बहुत खुशियां मिल रही है लाइफ में, कितना इनको लग रहा हो कि इनका स्पाउस इनके बच्चों के साथ इनका बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड हो रहा है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। बट ये अंदर से देखो ये हाल है, ऊपर से चाहे कितना ही दिखा रहे हो कि अभी ये लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इनकी लाइफ में ऑलरेडी ड्यूटीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट कहीं ना कहीं 10 ऑफ सॉर्ड्स है, इंटरनल लेवल पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, एक्सटर्नल लेवल पर चाहे दिखा रहे हो गया बस पता नहीं क्या ही हो गया दुनिया में, क्या ही मिल गया, है ना, ऐसी एनर्जी है। एक होता है ना जैसे हमारे कार्ड्स में ही होता है मजिशियन, क्या होता है मजिशियन, करता तो वो ट्रिक ही है ना, वो सच में थोड़ी कोई जादू कर रहा होता है, वो उसकी अपनी ट्रिक है। तो ये वो ट्रिक है दुनिया को दिखाने के लिए कि दे आर हैप्पीली मैरिड, दे आर हैप्पी, और इनकी लाइफ में तो इन जितने इनको खुशियां मिल रही हैं, जितना ये पोस्ट कर रहे हैं खुशियां, उतनी खुशी तो किसी को मिले ना जिंदगी में जितनी इनको मिल गई। बट ऐसा नहीं है, आप कहते हो ना मुझे कि दीदी उन्होंने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रखी है, वो तो ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो ये आप अपनी पोस्ट नहीं डालते, आप अपनी फोटो नहीं डालते, आप खुश नहीं हो, आप रो के दिखाते हो सोशल मीडिया पर। कौन सी दुनिया है जो सोशल मीडिया पर रो के दिखा रही है, सब खुश होकर दिखाते हैं, क्यों, सोसाइटी में सेटिस्फेक्शन रखनी है ना, अरे मैं ठीक हूँ बढ़िया, वो वाली बात है यहाँ पर। इंटरनल लेवल पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इंटरनल लेवल पर इनको लग रहा है बस इनका सब कुछ जैसे इनका खत्म हो चुका है। 10 ऑफ कप्स यूनिवर्स, फीलिंग्स बहुत अच्छे वाली भी हैं और बहुत लो, मतलब मैं बोलूंगी रोने वाली भी हैं, कि मतलब बहुत खुश भी होते हैं आपको लेकर और बहुत कई बार रो भी पड़ते हैं आपको लेकर, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स इजी नहीं है एनर्जी, ठीक है। मैंने अभी क्या कहा कि सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भी कितने हैप्पी हैं, तो ये क्या कर रहा है इंसान, ये शोकेस ही तो कर रहा है अपनी अपनी अचीवमेंट्स को, अपने लाइफ में जो जो उनको मिला उसको शो ऑफ ही तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है वो, आप आपके सामने कार्ड है ना, आप खुद बता दो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, एक इंसान बैठा है हाथ पे हाथ रख के, वो ये दिखाना चाह रहा है दुनिया के उसने ये सब कुछ ऐसे मतलब जैसे फ्रेम करके लगाते हैं ना, ऐसे फ्रेम कर रखा है, ये देखो मुझे क्या क्या मिला हुआ है लाइफ में, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, ये सब दिखाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, ये इंसान को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं आपके ऊपर, जैसे मैंने अभी बोला कि इस इंसान को कभी बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है और कभी बहुत लो एनर्जी फील होती है, तो द 9 ऑफ कप्स इज लाइक कि कोडिपेंडेंसी फील होती है, कहीं ना कहीं एक एक अर्ज सी लगती है आपसे कनेक्ट करने की, है ना, क्योंकि देखो सिचुएशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, या मैरिज ही हो, या एंगेजमेंट हुई हो, कुछ तो कनेक्शन बिल्ड हुआ था ना, वो एक कोडिपेंडेंसी तो हर किस आपके भी अंदर रह गई ना, तो उसके अंदर भी रह गई है, ठीक है, जो चीजें आप फील कर पा रहे हो वो भी फील कर पा रहे हैं, आप इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि उन्होंने फील किया। यहाँ है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि दे आर फीलिंग को डिपेंडेंट, उनको कोडिपेंडेंसी फील हो रही है, बट उनको बन के क्या रहना है कि भैया मैं तो किंग हूँ, मैं तो क्वीन हूँ, मेरे तरफ इंसान आए सामने से चल के मैं क्यों जाऊं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भाई मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मैं तो इतना कमा रही हूँ, मैं तो उतना कमा रहा हूँ, मैं तो पावर में रहने। लियो एनर्जी है, लियो क्या होता है, लियो सन है ना, सन, सन ना हो तो
कुछ भी ना हो, तो वो ये इस इंसान की लाइफ, इस इंसान के मन में क्या है कि मैं नहीं हूँ ना, मतलब इस इंसान के लिए, इस इंसान का होता है कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आप बहुत कमी महसूस कर रहे होगे इसकी। इसको ऐसा है कि मतलब ये जानबूझकर अपने आप को थोड़ा सा साइड रखना, थोड़ा सा आपको ये शो करना कि वो खुश हैं, थोड़ा सा ये शो करना कि उनकी लाइफ में तो वो पावर में है, उनको तो सब कुछ मिल रहा है, ताकि आप उनके लिए क्रेव करो, वो इतना कॉन्फिडेंट आपको शो करें अपने अपना लाइफ। ठीक है। मैं अभी ना कुछ बोलने लगी थी, मैंने कहा मैं एक कार्ड लेती हूँ उसके बाद बोलूंगी। मैंने ना इन दोनों कार्ड्स की तरफ नजर करी तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपको छुप के सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मैंने कहा एक कार्ड पुल करते हैं, देखते हैं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये आपको सोशल मीडिया पर छुप कर देख रहे हैं, आप ही की आईडी में ये हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे आपने शायद ब्लॉक करा है कुछ कुछ रैंडम लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया कि यार ये मेरी आईडी में क्या कर रहा है, ये मेरी आईडी में क्या कर रहा है, ये मेरी ब्लॉक 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 ब्लॉक, उसमें ये ब्लॉक हो गए हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने फेक आईडी से आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करी, बट आपने शायद ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे रैंडम नेम्स होंगे, कुछ ये मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है। अभी करे होंगे आपने ब्लॉक वगैरह, तो वो ब्लॉक हो गए हैं और अब आपके ऊपर उनकी नजर नहीं जा रही कि आप क्या कर रहे हो। ओके, लेट्स चेक मोर। एस ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, बड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। होता ना एक इंसान फीलिंग्स को कहता कि नहीं, ज्यादा फीलिंग्स फीलिंग्स के पीछे नहीं भागना। ठीक है। या कोई इंसान सोचता है कि चलो यार किसी और से कांटेक्ट करते हैं, किसी और से बात करनी शुरू करते हैं ताकि आपसे ध्यान हटे। ठीक है। या फिर जैसे मैंने बोला कि आपके लिए फीलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं, बट उसके फीलिंग्स के बीच में कहीं ना कहीं ये क्या ले आते हैं ना, अपना दिमाग ले आते हैं, अपनी ईगो ले आते हैं। फीलिंग्स में कम्युनिकेशन भी है। जैसे होता है ना कि एक क्रेविंग होती है किसी की आवाज सुनने की, ये वो मैसेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, एंड दे वांट टू, देखो क्लियर भी करना चाह रहे हैं कुछ, या फिर मैं ब्लैंक हो गई, मेरे को कुछ बोलना था, मैं ब्लैंक हूँ, जस्ट गिव मी टाइम। कोई सच बताना चाहते हैं आपको, कोई तो सच है जो छुपा हुआ है, जो इन्होंने शायद आपसे नहीं बताया है, और वो सच आपके सामने रखना चाहते हैं। दोनों ही काट लेंगे, डोंट वरी। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड कोई सच आपको बताना चाहते हैं। ये सच कुछ तो मतलब ऐसा है कि इनकी लाइफ में कोई प्रपोजल आया है, या इनकी लाइफ में किसी तरीके का कुछ आ, हुआ था जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंटेड है, या ये कोई सच आपसे चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आपने पैसे के लिए किसी और को तो नहीं चूज किया है, या पैसे की वजह से इन्होंने किसी को चूज किया है। कुछ तो सच आपके सामने रखना चाहते हैं। ये बड़ा अट्रैक्शन फील करते हैं, मुझे लग रहा है जैसे फ्लर्टिशियस होकर बातचीत करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि वो फ्लर्ट, या वो थोड़ा कोजी जो टॉक्स होती है ना, वो चाह रहे हैं आपके साथ। लेट्स चेक मोर। मैंने बोला था कोई सच आपको बताना है। देखो मून क्या है, मून हिडन एनर्जी है। ये हो सकता है आप, ये ना मुझे हंसी सी लगी, क्योंकि आपका वो मैसेज फिर आ गया यहाँ पर कि ये आपको हो सकता है ये फिर से एक नई आईडी बना रहे हैं, फिर से आपकी आईडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, ये हो सकता है उस आईडी से आपको बताएं कि ये कौन है, कि आप इनको फिर से ब्लॉक मत कर देना। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ब्लॉक कर चुके हो आप एक बार। ठीक है। कुछ लोगों के लिए एस ऑफ सॉर्ड्स
ये सच बताने, कुछ तो सच बताना चाहते हैं, कुछ तो डर बैठा हुआ है इनके मन में, या कोई तो पास्ट में इनकी लाइफ में आया था जिसकी वजह से डर बैठा हुआ है, या पास्ट में कुछ आपके साथ गलत बोल दिया था, ठीक है, या आप पे शक किया था। मून कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूडी होने की बात करता है, तो हो सकता है बहुत मूड खराब था, कुछ बोल दिया था आपने, तो उसके बारे में आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं, या फीलिंग्स आपके लिए हैं कि हाँ, कि यार होता है ना कि एक मन, हम बड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं ना कि अरे यार हाँ ये गलत बोल दिया था, हाँ हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, वो चीजें हैं। कुछ तो इन्होंने गलत किया था, और या तो फिर कोई गलत आप लोगों के बीच में किसी तीसरे इंसान ने कुछ गलत किया जिसके बारे में इन्हें पता लगा है, और इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, अब ये उस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि किसी और की वजह से इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, किसी और की वजह से आपके साथ इन्होंने न्याय नहीं किया, किसी और की वजह से इन्होंने आपको कट ऑफ किया अपने लाइफ से। इस तरीके की जो है हो सकता है कुछ डिस्कशन आपसे चाह रहे हैं, ठीक है। लव यू डीपली, विल नेवर एक्सप्रेस। किया तो इन्होंने भी था वर्क, इनकी तरफ से भी एफर्ट्स थे, बट शायद इन्होंने पॉज ले रखा था, है ना, एक पॉज लिया हुआ है। जैसे मैंने कहा फीलिंग्स पे भी पॉज ले रखा, भाई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी। देखो यहाँ पर पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। मैंने आपको पहले कार्ड में कहा था मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी अलग नहीं बोलूंगी, मुझे जो दिख रहा है मैं एग्जैक्ट वे बोलूंगी, ये वेट कर रहे हैं आपका। आपका कार्ड भी आ गया। दूसरा देखते हैं, 10 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इस इंसान के मन में ये चीज आ रही है कि वो जो एक वो सेल्फिश वाला रीजन का रहा, या सिर्फ ये आपको शो कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है इनकी लाइफ में, इन्हें अंदर ही अंदर पता है कि ये आपको खो रहे हैं, ये सब ड्रामा करके उल्टा ये आपको खो रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, तो इस इंसान को ये कि हाँ ये आपको मतलब आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आप इनको खो दोगे, ठीक है। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है जहां पर ये फिर भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, या फिर ये मैरिड है और ये चाहते हैं आप इनको एक्सेप्ट करें जैसे भी ये हैं, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। आपने कहा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड था, और मैंने कहा था कि हो सकता है ये आप पे नजर रख रहे हैं बट आप इनको ब्लॉक कर रहे हो, तो हो सकता है बार बार आप इनको ब्लॉक कर देते हो और उस वजह से आप इनको खो रहे हो, बार बार जो ये नई आईडी बनाते हो उससे आप इनको ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी। फॉर श्योर इनके मन में फीलिंग्स हैं बट इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करी है, बट दे हैव अनकंडीशनल लव, स्माइल, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। चल अब यहाँ देखते हैं नेम इनिशियल्स। इन्हें कहीं ना कहीं तो थोड़ा, सॉरी ये निकल गया, कहीं ना कहीं तो इनको थोड़ी सी हो सकता है इंफॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग जो एक होता है ना कि स्पिरिचुअल लव क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, क्या पर्पस था आपका इनकी लाइफ में आने का, है ना। JGTALJVZPR पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। द वर्ल्ड, द 8 of wands, द 6 of wands एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। देखो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर कॉन्टेक्ट आएगा। आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी यही बात आई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चीज बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि दोनों ही कार्ड सक्सेस के हैं, ठीक है, और तीनों ही कार्ड सक्सेस के हैं। ओके, सो लेट्स चेक ये थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। मैं इसी कार्ड से बोल रही थी बट तीसरे ने कंफर्म कर दिया। कोई तो है जो
चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इसका फेस देखो इधर है, ये पेंटिकल या ये एक कोई अप्रोच कर रहा है सामने वाले को, बट कोई रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई आइसोलेट रहना चाहता है, क्योंकि उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। उसको ये हो सकता है कि कुछ धोखाधड़ी मिली, या उसको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने सुबह वाली रीडिंग में भी कहा, कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों के बीच में, तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भागना चाह रहा है इस रिश्ते से, या कोई डिटैच हो रहा है इस रिश्ते से, ठीक है, या डिवोर्स वगैरह हो सकता है चल रहा है इनका। अब देख लेते हैं यहाँ फैमिली सिनेरियो। एज यूजुअल 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं, 1 2 3 4। कंप्लीशन चाहते हैं भाई आपके साथ, ठीक है, जो भी हुआ वो खत्म हो जाए अब, और उसके बाद जो है अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग किसी और के साथ, ठीक है, मतलब वो आपके साथ चीजें एंड चाह रहे हैं। ये भी थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, और हाँ कहीं ना कहीं दिमाग से चल रहे हैं कि मतलब उनको ये कि कोई और आएगा तो फिर से वही सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, और पैसा और चीजें आएंगी, टेंजिबल चीजें आएंगी, ठीक है। पार्टनर जो है, पार्टनर उन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर रहे हैं जो ये दिमाग में भर रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से ये है कि आपकी तरफ से खत्म हो चीजें, कोई और आए, ठीक है, ज्यादा पैसा लेकर आए, ज्यादा, मुझे यहाँ मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करूंगी, बट इशारा समझ गए होगे आप, बट आपके पार्टनर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान अभी भी आपके ऊपर ही है, दे वांट टू वर्क, ओके। और वो पैसे को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल देखो पैसा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देन यहाँ पर आउटकम अभी भी माइनर प्रॉब्लम्स हैं, समय लगेगा हील होने के लिए, बट हील हो जाएंगे, यूनियन हो जाएगा, डोंट वरी, पर समय लगेगा, ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय? आपको कहा जा रहा है अपनी बात ना ठीक से रखो एंजल्स के सामने, शायद कुछ अफर्म कर रहे हो, शायद कुछ आप रिचुअल्स कर रहे हो, शायद कोई रेमेडीज कर रहे हो, बट आप क्लियर नहीं बोल रहे हो, या तो कुछ, मुझे तो लग रहा है कुछ अफर्मेशन करते हो, कुछ कुछ जर्नलिंग करते हो, बट क्लियर नहीं कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि मेरा और मेरे पार्टनर का यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाएगा, यूनियन ही होगा बस, फिर वो उसमें रिश्ते में कोई हैप्पीनेस नहीं होगी, मतलब सिर्फ यूनियन के लिए आप यूनियन चाहते हो तो कर लो यूनियन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैप्पी जोड़ो उसके साथ, ठीक है, ओके। सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन ठीक है, बाय, ओम साई राम।